नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रवनीश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हरियाणा के अंदर चुनाव ख़त्म हो चुका है और कई सारे चैनलों का एग्जैक्ट पोल भी आ गया है। एग्जैक्ट पोल में कई सारे चैनल बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं और कई सारे चैनल कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रवनीश यादव से जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के अंदर जो स्थिति है, हालांकि वो तो 8 तारीख को ही क्लियर होगा जब वोटों की गिनती होगी, लेकिन फिलहाल जो एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं उन पे रवनीश यादव जी का क्या कहना है? स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात करी जाए हरियाणा की, तो चीज़ें काफ़ी हद तक पहले ही क्लियर हो गई थी जी। हम आपकी पहले भी बात हुई है। और इसमें मास्टर स्ट्रोक ये रहा कि मोदी जी बाबा रणछोड़ दास बन गए। रण छोड़ के भाग गए, कहीं झारखंड में थे। आपने भी देखा 2 अक्टूबर को वो झारखंड में और दिल्ली में थे। और जो महत्वपूर्ण फेज था वहाँ खुद प्रचार ना करने की बजाय अपने सिपे सलार छोड़ दिए और सिपे सलार भी निगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं। यानी कि स्मृति ईरानी जी, जो उनकी एक समय में खास मानी जाती थी, वो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि राहुल गांधी जी कुमारी शैलजा को अपना सीएम घोषित क्यों नहीं करती। इसका मतलब खुद स्मृति जी ये मान चुकी हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तभी तो सीएम के नाम पे चर्चा हो रही। कायदे में तो उन्हें अपने 10 साल का शासनकाल का जो काम है वो गिनाना चाहिए था। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो इनके मुख्यमंत्री जी हैं बाबा बुलडोजर, वो वहाँ पहुँचे, वो भी वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बात कर रहे, सनातन की बात कर रहे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे, 1947 की बात कर रहे हैं, कहीं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात कर रहे, लेकिन 10 साल का काम नहीं गिना पा रहे। और आज तो चुनाव के समय फोटो वायरल है खट्टर साहब का, आपने भी देखा होगा। वो जहाँ जिस स्कूल में वोट डालने गए थे, वो स्कूल में आपने देखा उसके पीछे क्या हालत है? वो काफ़ी सारी वीडियो वायरल है उसकी और पीछे दीवारों की स्थिति बड़ी खराब है। और वहाँ जो एक अभद्र सा चित्र भी बना रखा है दरवाजे पे, वो भी आपने देखा होगा। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी का 10 साल का शासनकाल उन्होंने खुद ही ट्वीट करके बता दिया कि हमने 10 साल में कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो जनता को दिखता, किसानों के लिए कुछ किया होता तो किसान क्यों विरोध करते, युवाओं के लिए कुछ किया होता तो युवा क्यों विरोध करते। मेरी अपनी जो प्रेडिक्शन है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो बीजेपी मुश्किल से 20-22 सीटों ला पाएगी, यहीं तक सिमट जाएगी। और इनके जो भी दावे थे वो सारे दावे बिल्कुल लेकिन प्रोफेसर कई सारे चैनल तो बीजेपी की सरकार रिपीट होते दिखा रहे हैं। उनकी मजबूरी है, उन्हें विज्ञापन लेने होते हैं, तो 8 तारीख तक तो कर दिखाना पड़ेगा। आपने भी देखा था लोकसभा चुनाव में कई चैनल 360, 370, 400 की होड़ लगी थी। कोई 350 दिखा रहा था बीजेपी के, कोई 320 दिखा रहा था, कोई 370 दिखा रहा था। फिर वो रिपब्लिक भारत चैनल था कौन सा, वो 400 दिखाने लग गया था और हकीकत आपके सामने 240 पे रह गई। तो ये न्यूज़ चैनलों की अपनी मजबूरियां हैं, उनको दिखाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, क्योंकि सारा खेल किसका है? विज्ञापन का और टीआरपी का, सारा खेल ही वही है। अच्छा प्रोफेसर, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ, वहाँ की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति है? वहाँ देखो साहब, नवरात्रे का पावन पर्व शुरू हो चुका है और माता वैष्णो देवी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दे दिया। मुझे साहब अंदरूनी खबर मिली है कि माता वैष्णो देवी धाम से, दर्शक भी सुन लें, बीजेपी बड़े मार्जिन से हार रही है साहब। मतलब ये है कि वैष्णो माता ने बीजेपी से अपनी कृपा हटा ली। झूठे पाखंडियों और प्रपंचधारियों को, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जनता को लड़ाते हैं, जो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको इस बार वोट वहाँ की जनता ने नहीं दिया है। जो 370 मतलब आपका सीधा सीधा ये कहना है कि माता वैष्णो देवी ने बीजेपी पे से अपनी जो छत्र छाया है वो हटा ली है और कांग्रेस को आशीर्वाद दे दिया है। हमारी पार्टी को आशीर्वाद दे दिया, इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दे दिया। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि इस बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी साहब। वहाँ कम से कम हमारी जो है, आप ये मान के चलो 50 से 55 सीटें आएंगी। 90 सीटें हैं टोटल, जिसमें 43 सीटें आपकी जम्मू में हैं और 47 सीटें आपकी कश्मीर में हैं।
और हमारा जो अपना आकलन है वो 55 के आसपास आके ठहरता है। हालांकि एग्जिट पोल वाले हमें 40-42 दिखा रहे हैं, लेकिन 8 तारीख को ये संख्या 55 से ऊपर रहेगी। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे हमारी संख्या 60 से ऊपर रहेगी, क्योंकि बहन विनेश फोगाट ने जो लठ गाड़ा है यहाँ पे, और लास्ट दिन चुनाव के जो राहुल गांधी जी ने चरखा दांव खेला है, जो धोबी पछाड़ मारा वो है। चरखा और धोबी दाव क्या है, वो जरा दर्शकों को बताइए। वो दर्शक भी देख लो। 1 बजे तक इनके सबसे बड़े दलित नेता अशोक तंवर जी बीजेपी की रैली में थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बीजेपी के काम गिना रहे थे, बीजेपी की खूबियां गिना रहे थे, और 2 बजे राहुल गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा दी। बीजेपी के नेता भौचक्के रह गए कि वो तो शैलजा जी को बीजेपी में लाने की बात कर रहे थे, और कहाँ उनके जो मेन सेनापति थे वो साहब कांग्रेस में आ गए। चुनाव पलट गया वहीं से। पहले तो लग रहा था कि हाँ भाई कांटे की टक्कर है कहीं ना कहीं, मतलब वर्चुअली भी, लेकिन अब चुनाव पलट गया। एक ही इनका दलित चेहरा था, वो भी हमारी पार्टी में आ गया। अब बताओ कौन दलित विरोधी? बीजेपी दलित विरोधी की कांग्रेस दलित विरोधी? आप अपने सबसे बड़े दलित चेहरे को नहीं संभाल पाए। कर्नाटक में आपने देखा था, इनके पूर्व जो अध्यक्ष थे वो हमारे पास आ गए थे, शेट्टार जी, जगदीश शेट्टार जी। फिर क्या हुआ था? कर्नाटक में डब्बा गोल हो गया था। वैसे ही अब यहाँ पे जो इनके मेन चेहरे थे, आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसा कर्नाटक में हुआ था डब्बा गोल, ऐसी डब्बा गोल हरियाणा के अंदर होने वाला रिपीट हो रहा है। कर्नाटक वाला खेल यही हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी इन्होंने सिलेंडर का मुद्दा लिया था, यहाँ भी बेरोजगारी का मुद्दा लिया था, और सारे मुद्दे में बीजेपी फ्लॉप हो गई थी साहब। और यहाँ भी ये धार्मिक एजेंडा चलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो चला नहीं। युवाओं ने, मजदूरों ने, किसानों ने और बेरोजगारों ने इनका डब्बा गुल कर दिया साहब, पूरी तरीके से गुल कर दिया। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बीजेपी के कई नेताओं की कम से कम आप मान के चलो 25 सीटों पे, मैंने आज गिनी थी, बीजेपी की जमानतें जब्त हो रही हैं। 25 सीटों पे जमानतें जब्त हो रही हैं इनकी। आप कहो तो सीटें भी गिना देंगे। और ऐसे ऐसे इनके मंत्री हार रहे हैं जो मूछों पे ताव दिया करते थे। बड़े बड़े मंत्री हार रहे हैं इनके। अनिल विज साहब भी हार रहे हैं, और इनके मुख्यमंत्री जी वो भी बिल्कुल डवाडोल है, उनकी सीट भी सीट डवाडोल है। आप ये मान लो हार भी सके, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ये मान के चलो, जो अहिरवाल की बेल्ट थी, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और ये सारा क्षेत्र आता था, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था। इस बार अहिरवाल की बेल्ट से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो अहिर बेल्ट है वो भी गई, बीजेपी से नाराज हो गए, क्योंकि अहिर रेजिमेंट की जो मुख्य मांग थी उसको बीजेपी ने नकार दिया था, और इसी मांग को लेके ये लोग सत्ता में आए थे। इन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि अहिर रेजिमेंट बनाएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन का प्रॉमिस किया था, पक्की नौकरी देने का प्रॉमिस किया था, और इन्होंने किया क्या? इन्होंने अग्निवीर योजना दे दी, अहिर रेजिमेंट को इन्होंने मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, तो मामला सारा गड़बड़ हो गया। झूठ बोलोगे तो कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा साहब, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पब्लिक है, सब जान रही है, सब पहचान रही है, पब्लिक अच्छे बुरे का सब जान जाती, थोड़ा समय ही लगता है। पब्लिक सब जानती है, सब पहचानती है। और 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है और बीजेपी जाने वाली है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। 8 तारीख को ही जनता जनार्दन का फैसला सबके सामने आएगा और पता चलेगा कि ऊँट आखिर किस करवट बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।